नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं गुजरात इलेक्शन की। आज मैं बात करूंगा भूपेंद्र भाई पटेल की। उनके सिग्नेचर को देखते हुए, यानी कि भूपेंद्र भाई पटेल का सिग्नेचर मैं आज बताऊंगा कि वो कैसा है, मुख्यमंत्री वो दोबारा रिपीट करेंगे या फिर बीजेपी की सरकार वहां बनेगी या नहीं बनेगी। इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। साथ में व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर भी आज मैं चर्चा करने वाला हूं, और वो भी इस सिग्नेचर को देख करके, यानी कि जो भूपेंद्र भाई पटेल का सिग्नेचर है वो वर्तमान में सीएम है गुजरात के। और इस सिग्नेचर को देख करके, ये जो आपके सामने है मैंने निकाला है इंटरनेट से, और इस सिग्नेचर को देख करके मैं बताऊंगा, उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करूंगा, साथ में भविष्य के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले चर्चा करता हूं कि अगर आप ध्यान दें तो सिग्नेचर में बी पटेल लिखा गया है। आप देखिए यहाँ ये बी बनाया गया है, इस तरह से शुरू किया गया और ये एक ऊपर से सर्किल ले लिया गया। फिर यहाँ पर सेम लेंथ का इन्होंने PAT ये लिखा और लास्ट में एक इन्होंने L को अलग से एक स्पेस दिया, 2 अक्षर के बराबर। अगर आप देख रहे होंगे, जो मेरे कई सारे वीडियोस देख चुके हैं, तो वो कहेंगे कि ये सिग्नेचर थोड़ा अलग है। अलग किस सेंस में? जिनकी बात मैं करता हूँ कि सिग्नेचर में सर्किल नहीं बनना चाहिए, पीछे से रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो ये थोड़ा अलग है। चर्चा करता हूँ क्यों आखिर अलग है, या फिर इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं। सिग्नेचर भी जब भी देखिए, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर बी पटेल लिखा गया है, सिग्नेचर में ये बी बनाया गया और ये इन्होंने ऊपर एक सर्किल, हालांकि पूरा कवर नहीं है, एक इन्होंने कवर किया ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं सर्किल बनाना। इस सिग्नेचर में खास बात क्या है कि ये दिखाता है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सिग्नेचर, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सिग्नेचर, बिल्डर बनाता है। इस तरह का सिग्नेचर आप देखोगे अधिकतर जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, उनको सिग्नेचर में आप अक्सर देखिए कि कहीं ना कहीं एक सर्किल बड़ा सा बनता है और बड़े सफल भी होते हैं। जो इनके बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं, भूपेंद्र भाई पटेल पहले बिल्डर थे, रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। मैं भी चौंक गया जब ये साइन देखा कि सिग्नेचर में सीएम बनने के लक्षण कहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि वो लगभग 1 साल 2 महीने से सीएम है। तो वो सिग्नेचर में ये दिखाता है रियल एस्टेट से जोड़ करके आगे बढ़ना। और अगर आप ध्यान दें तो पूरा लेटर यहाँ से लेकर यहाँ तक सब बराबर है। नेतृत्व क्षमता को भी दिखाता है, बी बड़ा बनाया, ये शुक्र की निशानी है। एल यहाँ पर आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा फैलाव है। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, जो पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं वो अपने लास्ट लेटर को इस तरह से बनाया करें, जैसे ये एल बना हुआ। हालांकि उनके नाम में एल है, पटेल का एल आ ही रहा है, तो वो इस तरह से बन गया। लेकिन जनरली कई लोग के सिग्नेचर में सिंह आता है, कुछ आता है, तो वो अपने लास्ट लेटर को ये इस तरह से आगे बढ़ा दें, तो इस तरह का व्यक्ति खूब तरक्की करता है, राजनीति में आगे सक्रिय रहता है। अच्छा, अब बात आती है कि ये क्या बीजेपी वापस आ रही है? तो आपको मैं बता दूं, बीजेपी 100% गुजरात के इलेक्शन में फिर से आएगी और बहुमत से आएगी। यानी कि बीजेपी को कोई भी हरा नहीं पाएगा, यानी कि सत्ता से बेदखल नहीं कर पाएगा। वापस सत्ता में आ रही है बीजेपी, और भूपेंद्र भाई पटेल दोबारा फिर सीएम बनने की चांसेस इनके हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र का 61वां चल रहा है। 60वां इनकी तरक्की वाला था जो ये सीएम बने, अभी 61 चल रहा है। 62 इनका अच्छा है, 63 भी अच्छा जाएगा, 64, 65, 66। हालांकि अपने उम्र के 60 जब 3 आएगा तो इनके साथ मतलब आप ये समझ लो कि स्थिति वो डावाडोल रहेगी। लेकिन अगर ये 3 साल तक सीएम, हाँ 3 साल तक सीएम ये आगे नहीं बन पाएंगे, इनका सत्ता जाएगी। लेकिन हाँ, अभी सीएम वापस ये फिर से बनेंगे और गुजरात में वापस फिर से इनकी सरकार बनेगी। ये मेरी भविष्यवाणी। अब बात आती है कि इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है, देखिए पटेल को इन्होंने बड़ी प्रमुखता दी, तो पटेल को प्रमुखता देने के कारण ही बड़े जातिवादी भी हो गए, अपनी जाति को लेकर के बड़े सक्रिय भी रहेंगे। जातिवादी का होना गलत नहीं है, अपने पाटीदार या पटेल लोगों के में सक्रिय रहना ये अच्छी बात है, वो उसमें रहेंगे। और बैलेंस बिहेवियर का सिग्नेचर है, ये दिखाता है कि अपने परिवार से जुड़ करके, समाज के साथ जुड़ करके चलने वाले व्यक्ति हैं। बैलेंस सिग्नेचर आप देखो ना, ऊपर और नीचे सब लंबाई बराबर है।
ये सर्किल का होना दिखाता है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कारोबार, ये दिखाता है खूब सारी प्रॉपर्टीज़। और इनके बारे में अगर हम लोग बहुत खंगालेंगे, जानेंगे, तो पता चलेगा कि इनकी प्रॉपर्टी पहले से भी बहुत थी और अभी भी इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये मनी सिंबल सिग्नेचर है, लेकिन हाँ, बहुत लंबे समय तक, यानी कि अपनी उम्र के 66 में राजनीतिक इनका अवसान होगा, यानी कि 65 की उम्र के बाद इनका राजनीतिक अवसान शुरू हो जाएगा और फिर जल्दी सक्रिय नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के सिग्नेचर को देखते हुए दो बातें सामने आई। एक, सरकार किसकी बनेगी, तो बीजेपी की, और इनका अभी राजनीतिक उत्थान है। उम्र के 65 के बाद इनका राजनीतिक अवसान है भूपेंद्र भाई पटेल का। आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।